महाराज उत्तानपाद को, तो बाल हट, राज हट और त्रिया हट, ये तीन तरीके की जिद होती है। आकर मजबूर हो गए। रानी की जिद देख कर और भूप भयो मजबूर, सुरची रानी संग में सुभयो विभा मंजूर। आदरणीय हमारे भैया जो सुखेंद्र सिंह जी हैं, सुंदर पुष्पों के हार और सुंदर दक्षिणा के साथ में हमें सम्मानित किया है। साथ साथ में हमारे यज्ञपति परीक्षित जी को भी सम्मानित कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना है इसी प्रकार भक्ति की तरफ कदम बढ़े, लक्ष्मी मैया हमेशा घर पर विराजमान बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह हो गया। किसके साथ में हुआ है? सुरुचि। मैंने कहा था नामों के साथ भी कुछ गुण आते हैं, जथा नाम तथा गुण। सुनीति, जिसकी नीति बहुत अच्छी है, जिसके विचार बहुत अच्छे हैं, उसे कहते हैं सुनीति। अब आ गई सुरुचि, जिसकी रुचि किसमें है? अच्छा श्रृंगार करने में, अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, और अपने को ही अच्छो देखने में और दूसरे को अच्छो देखने में बाकी रुचि नहीं है, इसलिए उसी को कहते हैं सुरुचि। जब विवाह होके आया, महाराज उत्तानपाद ने कहा अपने मंत्री से जाओ, हमारी बड़ी रानी से जाकर के कह दो कि छोटी रानी आ गई, तो इज्जत के साथ उसे महल में ले जाए। जो इतने शब्द सुने हैं सुरुचि ने, आग लग गई। बोले क्या कहा महाराज आपने? तुम्हारे पहले से रानी है घर में? बोले हाँ देवी। बोले जब पहले से रानी थी तो तुमने मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? महाराज कि जब पहली घर में थी रानी तो मुझे व्यर्थ में लाए हो, जब भोग करन को थी घर में मोए भार झोंके बेको लाए हो। क्या करूंगी मैं? अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो चुपचाप या तो मेरे डोला वापस भिजवाए दो, और नहीं तो उसे घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं रह सकती। अब तो महाराज उत्तानपाद को होश उड़ गया। क्या करो? ता तो दूध ने उलवे गई न पीवे गई। और तब तक सुनीति को मालूम पड़ गया है कि हमारे महाराज आ गए हैं। चौमुख दीपक जला करके आई है, डोली के पास पहुंची। आज हाथ जोड़ के कहा बहना आ जाओ। सुरुचि बोली दांती को मीचते हुए तू अबे वो पहने कह रही है, काय को मेरी छाती जरा रही है। और महाराज तुम्हें का कही मैंने तुम्हें सो, इसको बाहर निकालो। अब महाराज उत्तानपाद करें कहा सुनी थी, मैंने कहा कही मान जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। अब क्या करें, हम मजबूर हैं, क्योंकि हम तुमसे भी प्रेम करते हैं और विवाह इसके साथ भी करके लाए हैं। तो ना हम जाए छोड़ सकते ना तुम्हें छोड़ सकते। अब हम जाएं तो जाएं कहां? सुनीति ने कहा महाराज आप चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। और राशि वस्त्रों को उसी वक्त उसने उतारा। सादा साड़ी पहनी है और सादा साड़ी पहन करके सुरुचि के पास आई। सुनीति हाथ जोड़ के बोली बहना मैं तेरा सब काम करूंगी,
तू जो कहेगी वो करूंगी, तू जो कहेगी वो खाऊंगी, लेकिन पति के चरणों से मुझे दूर मत कर। और बोली का आओ अपने घर को देखो, और मेरा तो एक सहारा है। नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। फिक्र मत कर बहना, ऊपरी टहल में कर लूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी बहने दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। आज इस प्रकार से जब कहा है, मैं तेरा सारा काम करूंगी, तेरे पुत्रों को खिलाऊंगी, लेकिन मुझे पति के चरणों से दूर मत कर। सुरुचि ने कहा, भाई पति के नाम की रागनी गाय रही, तू ना चली जाएगी यहाँ से, और मारा तुम देख कर आए हो। अब उत्तान बात जो है हमारे जाल में फंसे, लेकिन आज सुनीति ने निर्णय ले लिया। बोले महाराज, आप हमारी छोटी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहें, अगर इसको मुझसे थोड़ी तकलीफ है तो मैं ही घर को छोड़ के चली जाऊंगी। और आज उसने महल का त्याग कर दिया, एक कुटी बना करके जंगल में है। क्या करें, धीमे धीमे समय गुजर रहा है। जब अकेलापन होता है तो बहुत याद आती है, परिवार साथ में होता है तो मन बहला रहता है, और जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो ख्याल आते हैं उसको, क्या करूं क्या न करूं। तो आज वही ख्याल सुनीति को आ रहे हैं, कहां जाऊं, किधर जाऊं, कैसे जीवन काटूं। पति के चरणों की सेवा छूट गई, अब जियो तो कैसे जियो। ऐसा विचार करके उसने मन में बनाया, इससे तो बढ़िया है कि अपने जीवन का अंत कर दे, तो न रहे वो बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसा विचार कर एक कुएं के पास पहुंची, और कुएं के पास जाकर के उसमें कूद करके अपने प्राण देना चाहती है। तब तक देवर्षि नारद जी संत का भेष बना करके आ गया, और का कौन हो जो रात्रि के समय इस कुएं के पास खड़ी हो। आज उसके पैर रुक गए थोड़े, बोले महाराज क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे संसार में कोई अपना नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैंने विचार बनाया क्यों ना परमात्मा की शरण में चली जाऊं। देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी तुम्हें कुछ पता है, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। बोले महाराज क्या करूं, वो कोई ना दिखाई दे रहा हो।
और रो करके बोली है